వ్యతిరేకించినటువంటి పార్టీలన్నీ కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది అనేటువంటిది స్పష్టంగా అది తెలుగుదేశం పార్టీని ఆ రోజున నందమూరి తారక రామారావు గారిని ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అన్నాడు. తప్పకుండా ఒక వేదిక మీదకి చేరేటువంటి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి. तेलुगुदेशम लीडर अय्यन्ना पात्रुडू ने कहा कि हर पार्टी में नए कायदीन की आमद कोई नई बात नहीं है, इसलिए वो तेलुगुदेशम पार्टी में आने वाले किसी भी नए कायद का खैर मकदम करेंगे। तेलुगुदेशम लीडर ने कहा कि उन्होंने पार्टी सरबराह चंद्रबाबू से अपने फर्जंद को अनकापल्ली और उन्हें नरसीपट्टनम हल्के से टिकट देने की अपील की है। నిజాయితీ పరులు కాకుండా తీసుకోవచ్చు, పార్టీలో తీసుకొని తప్పేం లేదు. ప్రజాస్వామ్యంలో ఎవరైనా ఏ పార్టీలోకి వెళ్ళొచ్చు. కానీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీ ఎలా ఏర్పడింది, ఏర్పాటు చేసిన నాయకుడు ఎటువంటి వాడు, అతని తాలూకు మనస్తత్వం ఏంటి, అన్నీ నాకు తెలుసు. మనకి మంచిది ఇటువంటి పార్టీల్లోకి వచ్చిన వాళ్ళు కొంచెం నిజాయితీ పరులు, కమిట్మెంట్ ఉన్న వాళ్ళు వస్తే మంచిది. ఒక 5 సంవత్సరాల్లో 4 పార్టీల పార్టీ వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి, రేపు ఈ పార్టీలో ఎన్నాళ్ళు ఉంటారు? అది కూడా మనం ఆలోచించుకోవడం మంచిదని నా ఉద్దేశం. అల్టిమేట్ గా మా నాయకుడు ఏం నిర్ణయం తీసుకున్నా నిర్ణయం కట్టుబడి ఉంటుంది, దాంట్లో అనుమానం లేదు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మా అబ్బాయి విజయ్ అనకాపల్లి టికెట్ ఇస్తే బాగుంటుంది, పార్లమెంట్ సీట్ ఇస్తే బాగుంటుంది అడిగాను. रियासत भर में आज क्रिसमस का त्यौहार निहायत अकीदत और मजहबी रिवायात के साथ मनाया जा रहा है। क्रिसमस का त्यौहार ईसाई फिरके के लोग हजरत ईसा की पैदाइश की खुशी में मनाते हैं। इस मौके पर गिरजाघरों में खुसूसी दुआया जलसों और इबादत का एहतमाम किया जा रहा है। रियासत के गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने आवाम को क्रिसमस त्यौहार की मुबारकबाद पेश की है। ईसाई बिरादरी दुनिया भर में क्रिसमस का त्यौहार यीशु मसीह की पैदाइश की याद में हर साल 25 दिसंबर को मनाती है। क्रिसमस तकरीबात में क्रिसमस केक काटना, क्रिसमस ट्री सजाना, सेंटा क्लॉज का बच्चों में तोहफे बांटना, कैंडल लाइट सर्विस का इनेकाद करना शामिल है। आंध्र प्रदेश में भी पूरे मुल्क की तरह निहायती जोश खरोश के साथ क्रिसमस त्यौहार मनाया गया। हैदराबाद के अलावा रियासत के दीगर अजला में क्रिसमस त्यौहार के पेश नजर खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन और वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि यीशु मसीह ने अमन, रवादारी और मोहब्बत का पैगाम देकर इंसानों के दरमियान रूहानी कदरों को उजागर करते हुए भाईचारे का पैगाम दिया। हैदराबाद के मुख्तलिफ गिरजाघरों में खुसूसी इज्तिमा मुनक़िद किए गए थे। इस मौके पर ईसाई बिरादरी ने पूरी दुनिया में अमन व अमान के लिए दुआएं की। मेदक जिले के सिंगारेड्डी के तारीखी गिरजाघर में भी क्रिसमस त्यौहार की धूम देखी गई। क्रिसमस त्यौहार के मौके पर मुनक्किदा खुसूसी प्रोग्रामों में लोगों ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया और मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं की। खम्मम जिले में भी निहायती अकीदत और एहतराम के साथ क्रिसमस त्यौहार मनाया गया। जिले के मुख्तलिफ गिरजाघरों में मुनक़िद होने वाले प्रोग्रामों में मजहबी पेशवाओं ने शिरकत की और अकीदतमंदों को मुबारकबाद पेश की। खम्मम के CSC चर्च में तेलुगुदेशम पार्टी के लीडर नामा नागेश्वर राव और साबिक रियासती वजीर T नागेश्वर राव ने शिरकत की। विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा में भी क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही जोश और खरोश के साथ मनाया गया। चर्चों और गिरजाघरों में लोगों की खासी भीड़ देखी जा रही है। जगह जगह दुआया इज्तिमा मुनक़िद किए गए। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में भी क्रिसमस त्यौहार की धूम देखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज।
क्रिसमस त्योहार के मौके पर मुत्तहदा आंध्रा हामी चित्तूर के रुकन पार्लिमान शिवा प्रसाद ने अनोखा एहतजाज किया। शिवा प्रसाद ने सांता क्लॉज का हुलिया इख्तियार करते हुए रियासत को तकसीम न करने का मुतालबा किया। इस मौके पर शिवा प्रसाद ने बच्चों में मुत्तहदा आंध्रा के नाम से तैयार करदा चॉकलेट्स और बिस्किट्स तकसीम किए। हैदराबाद के अवाम को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक मिसाली कदम उठाया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में MIM की जानिब से वाटर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इस वाटर प्लांट के जरिए अवाम सिर्फ 1 रुपए में 10 लीटर पानी का साफ हासिल कर सकते हैं। पेश एक रिपोर्ट। ₹1 का सिक्का एक कॉइन बॉक्स में डालकर आपने कई बार फोन किया होगा, लेकिन हैदराबाद के फर्स्ट लांसर में एक ऐसा कॉइन बॉक्स नस्ब किया गया है जिसमें आप ₹1 का सिक्का डालकर 10 लीटर पीने का साफ पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद के स्लम इलाकों में पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए वाटर प्लांट्स कायम किए हैं। इन वाटर प्लांट्स के जरिए अवाम फी घंटा 4000 लीटर पानी हासिल कर सकते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट अज़ातुद्दीन अवैसी ने कहा कि स्लम इलाकों में रहने वालों को पीने का पानी फराहम करने के लिए इस स्कीम को मुतारिफ किया गया है कि शहरी इलाकों में जो सबसे ज्यादा गरीब खानदानों को या अफराद को जो परेशानी का बाइस बनता वो पीने के पानी की बीमारियां हैं और इसलिए बेहद जरूरी है कि साफ और अच्छा पानी हम मुहैया कर सके। जो हमारी बदकिस्मती है या हमारी कमजोरी हम वो नहीं दे सक रहे, तो इसलिए बेहद जरूरी है कि इस तरह के और प्लांट भी करें। मैं भी अपने MP फंड से ऐसे 10 प्लांट दिया हूं। ये जो प्लांट का सैयदनगर फसलांसर में इब्तिदा हुआ। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड शहर के तमाम इलाकों में अवाम को पानी फराहम करने में नाकाम हो गया है। ऐसे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अवाम को पानी फराहम करने की जिम्मेदारी कबूल की है। MIM की जानिब से हैदराबाद के इलाके फर्स्ट लांसर और झिर्रा में ये खुसूसी वाटर प्लांट्स लगाए गए हैं। ₹1 में 10 लीटर पानी फराहम करने वाले वाटर प्लांट्स नस्ब करने पर अवाम मसरत का इजहार कर रहे हैं। ₹1 में 10 लीटर पानी मिलेगा अवाम को। इसकी सहूलत है मिनरल वाटर पीने की। 4000 लीटर का रहेगा रोज से। ये बोरवेल है, बोरवेल से फिल्टर होके वाटर मिनरल वाटर बनेगा। वो RO प्लांट बना रहे हैं ना, बोर वाटर का पानी रहता है ना, बोर से मिनरल वाटर पानी दे रहे हैं आपको 10 लीटर ₹1 फिर में दे रहे हैं। हैदराबाद के पुराने शहर के साथ साथ फ्लोराइड से मुतासरा इलाकों में ऐसे वाटर प्लांट्स की तनसीब का मंसूबा बनाया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब समाजी तंजीमें भी MIM के इस मंसूबे को खुश आइंद इक़दाम करार दे रहे हैं। ETV न्यूज हैदराबाद। दक्कननामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। आजकल के अनहेल्दी लाइफस्टाइल, खान पान वगैरह की वजह से लीवर की कमजोरी एक आम बात हो गई है। नतीजा गैस, खाना हजम न होना और भूख न लगना। पेश है हमदर्द जिगरीन, मुफीद जड़ी बूटियों से भरपूर। जिगरीन एक कुदरती लीवर टॉनिक है। जिगरीन का रोजाना इस्तेमाल आपको देता है कीमियावी और जहरीले अनासिर से हिफाजत, बेहतर कुव्वते हाजमा, पीलिया जैसी जिगर की बीमारियों के इलाज में मदद। अपनाइए हमदर्द जिगरीन और अपने लीवर को बनाइए स्ट्रॉन्ग। ये सारे घर EMI प्रूफ हैं। EMI प्रूफ का मतलब EMI के बाद जब घर आपका हो जाता है तब भी घर रहेगा मजबूत, नए जैसा। और घरों को EMI प्रूफ बनाने के लिए हम जैसे इंजीनियर्स को चाहिए ताकत। अल्ट्राटेक सीमेंट, द इंजीनियर्स चॉइस, क्योंकि इस सीमेंट में जान है। क्या आप अपने चेहरे पर कील मुहासों के दाग, धब्बों, झाइयों से परेशान हैं? तो इनसे छुटकारा पाने का एकमात्र समाधान मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। दक्कननामे में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आंध्र प्रदेश बीजेपी विंग की जानिब से आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी ने बहैसियत वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की खिदमात की सराहना की। सालगिरह के मौके पर किशन रेड्डी और दीगर लीडरों ने सरोजनी देवी आई हॉस्पिटल के मरीजों में फल तकसीम किए। इसके अलावा दीगर इलाकों में भी साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की सालगिरह मनाई गई।
రకాల మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టి ఆయన 6 సంవత్సరాల పరిపాలన భారతదేశ చరిత్రలో సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించదగినటువంటి మరి పరిపాలనను ఈ దేశానికి అందించినటువంటి మహానుభావుడు ఆయన. మరి ఈ సందర్భంగా మేము కోరేదొకటే, ఆయన ఆరోగ్యం బాగుండాలని, 100 సంవత్సరాలు ఇదే విధంగా ఆయన జన్మదిన ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజానీకం తరఫున అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. हैदराबाद में मोगलपुरा के उर्दू घर में इंडियन नेशनल लीग पार्टी के ज़ेर एहतमाम आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम और दलित तबकात के रोल के उन्वान से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस मौके पर इंडियन नेशनल लीग के कौमी और रियासती लीडरों ने शिरकत की। पार्टी के लीडरों ने मीटिंग से खिताब करते हुए आइंदा इंतखाबात के पेश नज़र इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली पर रोशनी डाली। खवातीन को जेवर तालीम से आरास्ता करने की खातिर हुकूमत ने साक्षर भारत के नाम से एक स्कीम शुरू की थी। करोड़ों रुपए खर्च करते हुए शुरू की गई इस स्कीम के मौसर नतायज बरामद न हो सके। अब हुकूमत इसी स्कीम को एक नए नाम से शुरू कर रही है। पेश एक रिपोर्ट। हुकूमत की जानिब से आए दिन नई स्कीमात शुरू की जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद उन्हें भुला देना एक आम रिवायत बन गई है। जिला महबूबनगर में 70,320 खवातीन को जेवर तालीम से आरास्ता करने की खातिर कौमी लिटरेसी मिशन के तहत एक नई स्कीम का आगाज किया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि माजी में इसी मकसद के तहत साक्षर भारत नामी स्कीम शुरू की गई थी, ताहम इसके मौसर नताइज बरामद न होने पर अब इसी स्कीम को एक नए नाम से शुरू किया जा रहा है। मकामी खवातीन का कहना है कि गांव की तमाम खवातीन को किसी एक मुकाम पर तालीम देने के बजाय हर इलाके की खवातीन को उसी इलाके में तालीम दी जाए तो बेहतर होगा, ताकि इस स्कीम का हशर भी साक्षर भारत जैसा न हो। ఆఫీస్ కాడికి అయితే మొత్తం ఆడళ్ళం ఇక్కడ రాలేం. సాయంత్రం అయితే టైం సరిపోతుంది. 6-7 గంటలకు వరకంటే అప్పుడు సరిపోతుంది. అప్పుడు రావాలంటే ఇక్కడ ఎవరు వస్తారు, ఎవరు రారు. एक अच्छे मकसद के तहत शुरू करदा इस स्कीम से मुतालिक बाज अफराद का कहना है कि स्कीम में स्कूल से दूरी इख्तियार करने वाली लड़कियों पर भी तवज्जो दी जाए तो बेहतर होगा। खुद सरकारी अफसर्स की रिपोर्ट के मुताबिक जिला महबूबनगर में कुल 65 कस्तूरबा गांधी स्कूल कायम है, लेकिन ताहाल जिले में 76,000 ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जिन्होंने कभी स्कूल की सूरत तक नहीं देखी। ఎక్కువ మంది ఆడపిల్లలు స్కూల్కి రాకపోవడం కూడా జరుగుతోంది. వారు 15 సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళలో కూడా నిరక్షరాస్యులు ఉన్న పరిస్థితి ఉండడం వల్ల కూడా ఈ సమస్య ఉంది. 15 సంవత్సరాల లోపల ఉన్న పిల్లలు కూడా బడికి రాకపోవడం వల్ల ఈ సమస్య పెరుగుతోంది. దీనివల్ల ఈ నిరక్షరాస్యత తక్కువ ఉండే పరిస్థితిని ఉంది కాబట్టి దీన్ని అధిగమించడం కోసం 15 ఇయర్స్ లోపల ఉన్న అందరు గర్ల్ చిల్డ్రన్ ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వచ్చేటట్టుగా చేయడం అనేది కూడా ఒక కార్యక్రమం తీసుకున్నాం. अवाम का कहना है कि सरकारी स्कीमात से आम शहरियों को तो कोई फायदा नहीं होता, ताहम स्कीमों के जरिए करोड़ों रुपए बदनवानी और करप्शन की नजर जरूर हो जाते हैं। ईटीवी न्यूज महबूबनगर। आंध्र प्रदेश में सड़क हादसात का न थमने वाला सिलसिला जारी है, जबकि हुक्काम सड़क हादसात पर काबू पाने के बुलंद बांग दावे कर रहे हैं। रियासत भर में आज पेश आए मुख्तलिफ सड़क हादसात में 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। ट्रैफिक में इजाफा और ड्राइविंग में लापरवाही की वजह से रोजाना कई लोग अपनी कीमती जान से हाथ धो रहे हैं। ताहम सड़क हादसात पर काबू पाने के लिए हुकूमत की जानिब से किए जा रहे इकदामात बेफैज ही साबित हो रहे हैं। प्रकाशम जिले के ओंगी सर्कल में पेश आए एक भयानक सड़क हादसा में 4 अफराद हलाक और 1 जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ड्राइविंग की वजह से यह हादसा पेश आया। मुकामी लोगों के मुताबिक महलूकीन का ताल्लुक एक ही खानदान से है। बताया जा रहा है कि एक नामालूम गाड़ी की टक्कर की वजह से ही हादसा पेश आया। इस हादसे में बरसरे मौका 3 अफराद हलाक हो गए। వెంకటరెడ్డి మా సొంత మాలు ఇక్కడ పక్కనే ఇల్లు. ఉదయం 6:30 సైడ్ చెట్లో పడింది. ఏందని తీరా దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తే మనుషుల బాడీస్ ఊరు వాళ్ళ ట్రాక్టర్ పిలిపించి ఇక్కడ రోడ్డు మీద పక్కన వాళ్ళు కళ్ళం చేస్తున్నారు. ఆ ట్రాక్టర్ మోక కట్టేసి రోడ్డు మీద లాగేసి చూస్తే బాగా 5 అప్పటికే మాట్లాడిన పరిస్థితి చనిపోయిన అర్థమైంది. అంబులెన్స్ ఫోన్ చేస్తే అమ్మటిని వచ్చింది. వస్తే అంబులెన్స్ వాళ్ళు మేము కలిసి
సైడ్ డోర్లు పగలగొట్టేసి సైడ్కి లాగి ఆ ఇద్దరిని మెలుపుతూ ఉన్న వాళ్ళిద్దరిని తీసి ఒకతను బాగానే మాట్లాడుతున్నాడు, పురుగునే అరుస్తున్నాడు, ఒకతనేమో కోసం మాట్లాడలేని పరిస్థితి. दूसरी तरफ शहर हैदराबाद के विद्यानगर में पेश आए सड़क हादसे में तेलंगाना प्रजा फ्रंट के सदर अकोला भूमिया बरसरे मौका हलाक हो गए। भूमिया बशीर बाग प्रेस क्लब में एक प्रोग्राम में शिरकत करके वापस लौट रहे थे, ताहम रास्ते में उन्हें जीएचएमसी के एक टपर ने टक्कर दे दी। हादसे की इत्तला मिलने के फौरी बाद अफराद खानदान और तेलंगाना हामी कसीर तादाद में जाए वकूफ पर पहुंच गए। इस मौके पर तेलंगाना हामियों ने हादसे की बरसरे खिदमत जज के जरिए तहकीकात कराने की मांग की। తెలంగాణ సాధనలో మునిగొన్న భూమయ్య గారు 63 సంవత్సరాల భూమయ్య గారు ఈ రకంగా యాక్సిడెంట్ గురి కావడం ఖచ్చితంగా మొత్తం యావత్ తెలంగాణ ప్రజలు శోక సముద్రంలో ఉన్నారు. దీని మీద పూర్తిగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి దర్యాప్తు జరిపించి ఖచ్చితంగా దీనికి ఎవరు బాధ్యులో వాళ్ళని శిక్షించాలని తెలంగాణ ప్రజా ఫ్రంట్ డిమాండ్ చేస్తుంది. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. हैदराबाद के कोकापेट आउटर रिंग रोड के करीब पेश आए एक हादसे में एक शख्स हलाक और 5 शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि एक रेती की लारी की जानिब से पटनचेरू से शमशाबाद जाने वाली एक गन्ने की लॉरी के ओवरटेक करने के दौरान ये हादसा पेश आया। इस वाक़े में रेती की लारी का ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। वहीं दूसरी जानिब मारूफ तेलुगु फिल्मी अदाकार अली के भाई कयूम भी एक सड़क हादसे में जख्मी हो गए। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब कयूम शूटिंग के सिलसिले में हयात नगर आउटर रिंग रोड से गुजर रहे थे। एक लॉरी ने कयूम की स्कॉर्पियो गाड़ी को टक्कर दे दी। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आंध्र प्रदेश की एक आरटीसी बस अचानक शूलापोश हो गई, लेकिन ड्राइवर की हाजिर दिमागी के सबब एक बड़ा हादसा टल गया। यह हादसा जिला अनंतपुर में पेश आया। ये बस अनंतपुर से कदरी के लिए रवाना होने वाली थी। ड्राइवर ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, गाड़ी में आग लग गई। तब ड्राइवर ने फौरी बैटरी के वायर काट दिए और आग पर काबू पा लिया गया। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। जिस वक्त हादसा रूनुमा हुआ, बस में 20 मुसाफिर सवार थे। दखलनामा जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके वॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। न हमें उन्हें पाने की जुस्तजू है, न हमें उन्हें अपना बनाने की आरज़ू। फिर भी क्यों बनेंगे हम सफर? बेइंतहा 30 दिसंबर से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ कलर्स पर। मध्य प्रदेश के मशहूर मकाम सनावद में वाक़ दरगाह हजरत जमालुद्दीन रोशनी कादरी रहमतुल्लाह अलैह की क्या है तारीखी अहमियत? देखिए प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे और जुमा दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। कई दहाइयों से खुश्क साली से मुतासरा इलाकों को पानी सरबराह करने की खातिर तामीर किया जाने वाला प्रोजेक्ट सियासी रसाकशी की वजह से तातुल का शिकार बना हुआ है। मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की दिलचस्पी से शुरू करदा कलवाकुर्ती आबी प्रोजेक्ट वजीर आला किरण कुमार रेड्डी और जयपाल रेड्डी के ही दरमियान इख्तिलाफात के बायस तातुल का शिकार हो गया है। जिला महबूबनगर के कलवाकुर्ती असेंबली हलके में 194 देहातों को पीने का पानी सरबराह करने के मकसद से शुरू करदा
कलवा कुर्ती आबी प्रोजेक्ट का तामीराती काम तवील अरसे से तात्तुल का शिकार है। मकामी अवाम ताहाल इस 100 करोड़ की लागत से शुरू करदा आबी प्रोजेक्ट के तामीराती काम के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। कोल्हापुर के करीब वाक़ सिंगोटम जखीरे आब से जिला कृष्णा और कलवा कुर्ती के देहातों को पीने का पानी सरबराह करने के मकसद से इस प्रोजेक्ट की तामीर का मंसूबा बनाया गया था। इसके अलावा कोल्हापुर मंडल के एल्लुरू में वाटर फिल्टर की तामीर का भी मंसूबा बनाया गया। ताहम चंद वजूहात की बिना पर इस मंसूबे में तब्दीली की गई थी, लेकिन अब इस आबी प्रोजेक्ट के सारे मंसूबे को तब्दील करने की नौबत आ गई है, जिसके बायस प्रोजेक्ट की तामीर के लिए मुकर्ररा बजट में भी जबरदस्त इजाफा होने का अंदेशा है। కల్వకుర్తి ప్రాంతానికి 100 కోట్లతో తాగునీటి పథకం తెస్తామని చెప్పేసి నాయకులు చెప్పినప్పుడు ఇక్కడి ప్రజలు చాలా సంతోషపడ్డటువంటి పరిస్థితి. ఎందుకంటే ఈ రోజు కొంచెం కాలమైంది కాబట్టి కొంచెం భూగర్భ జలాలు పెరిగినాయి, కానీ లేదంటే అసలు నీళ్లు తాగే పరిస్థితి లేనటువంటిది. ఇప్పటికైనా కూడా ఏంటంటే మొత్తం కలుషిత వాటర్, ఈ ఉప్పు నీరు కాబట్టి మొత్తం తండాలలో గ్రామాలలో మొత్తం ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ మినరల్ వాటర్ కు అలవాటు పడ్డటువంటిది. सिंगोटम आबी जखीरे से कलवा कुर्ती 90 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, जबकि सिंगोटम आबी जखीरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ एल्लुरू में वाटर फिल्टर मरकज की तामीर के जरिए पानी को शफाफ करने के बाद सम्प को मुंतकिल करने का मंसूबा था, जिसकी खातिर आबी जखीरे से एल्लुरू वाटर फिल्टर तक 600 मिलीमीटर पानी की कसाफत वाले पाइपलाइन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओहदेदारों का ख्याल है कि इस पाइपलाइन के जरिए 3 मंडलों के अवाम को पीने का पानी फराहम किया जा सकता है, लेकिन चंद वजूहात की बिना पर पाइपलाइन के साइज में तब्दीली लाजमी हो गई है, जिसकी खातिर तामीरी कामों की लागत में इजाफा भी लाजमी हो गया। RWS महकमे के अहदेदारों का कहना है कि प्रोजेक्ट के तामीराती कामों की लागत 100 करोड़ से बढ़कर 200 करोड़ हो गई है, जिसके लिए अब नया मंसूबा तैयार किया जा रहा है। కల్వకుర్తి ప్రజల దాహార్తిని తీర్చే విధంగా డిజైన్ చేసిన తాగునీటి పథకం ఏదైతే ఉందో ఇంతకుముందు 100 కోట్లతోని ప్రారంభిస్తున్నామని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు దాన్నే మళ్ళా 150 కోట్లకు అలాట్మెంట్ చేసినామంటున్నారు. అయితే అది ఆ ఒక పైప్ లైన్ ఇట్లా కలవకుర్తిని దాన్ని నీటి శుద్ధి కేంద్రం ఇట్లా ఇక్కడనే చేస్తామన్నారు. కానీ మరి ఈ మధ్యకాలంలో వినిపిస్తున్న వాదన ఏంటంటే అక్కడి సైడే కొల్లాపూర్ సైడ్ నుంచే అక్కడనే ఫిల్టర్ చేసి ఇక్కడ పంపించాలనే ఆలోచనలో అధికారులకు గానే ఉన్నట్టు తెలుస్తున్నది. ఒకవేళ అక్కడ చేసినట్టయితే మధ్యలో పైప్ లైన్ లీకేజ్ అయ్యి ఇక్కడ వచ్చే నీరు మొత్తం కలుషితమయ్యే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కలవకుర్తిలోనే ఆ ప్లాంట్ ని ఇక్కడనే ఏర్పాటు చేసి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజల దాహార్తిని తీర్చే విధంగా దీన్ని డిజైన్ చేయాలని, పనులు తొందరగా త్వరితగతిన పూర్తి చేయాలని ఈ ప్రాంత వాసులుగా మేము కోరుతున్నాం. एक जानिब तामीराती लागत में इजाफा तो दूसरी जानिब मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी और वजीर आला के हामी कायदीन की सर्द जंग के बायस मकामी अवाम के पीने के पानी का मसला हल नहीं हो पा रहा है। मकामी अवाम ने जल्द से जल्द इस आबी प्रोजेक्ट की तामीर के जरिए पानी के मसले को हल करने का मुतालबा किया है। ETV न्यूज महबूब नगर। हैदराबादी उर्दू फिल्मों के सबसे मकबूल किरदार गुल्लू दादा को हिंदुस्तानी फिल्मों में ये इम्तियाज हासिल हो रहा है कि इस किरदार पर लगातार चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है। यह फिल्म पूरी जुनूबी हिंद में अगले जुमे को रिलीज हो रही है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। बेगम एक 4 चाय बना दो भाई। 4 खाने रखो, खबरस्तान ले जाने। माशाल्लाह काफी पैसे हैं आपके पास। छीन लो। कुछ पान वगैरह भी मंगाना है? हाँ 6 बाबा छीटा मंगा लो चुनने में। यहाँ 12 बाबा छीटा ला लो। ले शुरू हो गया बुढ़ा। हैदराबादी उर्दू फिल्मों की 10 साला मुख्तसर तारीख में इस सिंफ की मज़ाहिया फिल्मों को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन फिल्मों से एक ऐसा किरदार तख्लीक पाया जो पूरे जुनूबी हिंद में गुल्लू दादा की हैसियत से मकबूल है। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक 3 फिल्में बन चुकी हैं। इन 3 फिल्मों की कामयाबी से हौसला पाकर इस सिलसिले की चौथी फिल्म गुल्लू दादा 4 बनाई गई है। इस किरदार को फिल्मों में मुतारफ करवाने वाले राइटर सलमान हैदर ने गुल्लू दादा 4 की हिदायतकारी की भी जिम्मेदारी अपने सर ली है। गुल्लू दादा की आप जितने फिल्म देखें कि 8 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक के लिए जो है सबको जो है मिजाह फराहम करती है। गुल्लू दादा के किरदार को अब तक 3 फिल्मों में कामयाबी से निभाने वाले अदाकार अदनान साजिद खान इस फिल्म में भी मरकजी किरदार में नजर आएंगे। मामूली गब्बर सिंह को यह जेल की सलाखें नहीं रोक सकी।
तो मेरे को क्या रोकती। और जिस दिन मैं बाहर निकला, ये जमीन हिलने लगी, आसमां से बिजलियां कड़कने लगेंगे, लोग पनाह मांगते हुए इधर से उधर भागने लगेंगे। चलो बड़े बात बहुत हो गए, झाड़ू बकेट लेके आओ, जेल के मोरियां साफ करना है। आए तो माशाल्लाह फिर वही हमारा कॉमेडी का जो अंदाज है वो फिर से हम जो है लेकर आए हैं, क्योंकि हमें सीरियस सब्जेक्ट्स में तो कोई कबूल करेगा नहीं, तो लोग एंटरटेनमेंट के लिए फिल्म देखते हैं, क्योंकि आजकल तो इतना महंगाई का जमाना आ गया है कि जो है 100 पिक्चर भी अगर एक मामूली आदमी 100 पिक्चर देखने गए तो उसको 100-150 का खर्चा है। तो ऐसे में वो यही सोच के जाता है कि चलो भाई गुल्लू भाई हमारे को हंसा के थोड़ा फ्रेश करेंगे 1-2 घंटे, तो हम उनकी वो जो ख्वाहिश है वो पूरी करते हैं, बस और कुछ नहीं। गुल्लू दादा के किरदार पर मबनी अब तक बनाई गई 3 फिल्मों की कामयाबी के बाद फिल्म गुल्लू दादा 4 की पूरी टीम को ये उम्मीद है कि ये फिल्म भी हैदराबादी फिल्मों के शायकीन को मुतासर करेगी। और गुल्लू दादा पहली बार फर्स्ट टाइम, अभी तक उन्होंने कॉमेडी करे सब करे, लेकिन पहली बार इस फिल्म में फाइट लड़े। कह सकते हैं अच्छी किस्मत थी हमारी जो गुल्लू सर के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत अच्छा मूवी है एंड कॉमेडी है। इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस एंड अजीज नासिर भी है इसमें हीरो करके, एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, हमने खूब एंजॉय किया। गुल्लू दादा 4 शहर हैदराबाद के अलावा जुनूब हिंद के मुख्तलिफ शहरों में जुमा 27 जनवरी को रिलीज की जा रही है। ETV न्यूज हैदराबाद। उर्दू पर अगला प्रोग्राम। कश्मीर बुलेटिन को पेश करने में ताउन कर रहे हैं बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नाज़रीन आदाब, ETV उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं ETV उर्दू कश्मीर और मैं हूं मोहम्मद उसामा। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। फौज ने मछली फर्जी इनकाउंटर मामले में 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ दिया कोर्ट मार्शल का हुक्म। महलूकीन के रिश्तेदारों ने फैसले पर किया इत्मीनान का इजहार। पाकिस्तान में कश्मीरी तालिब इल्म को हरासा किए जाने का मामला आया सामने। घर वालों ने किया शदीद नाराजगी का इजहार। यूनिवर्सिटी ने नहीं की कोई कार्रवाई। और रियासत भर में मजहबी जोश खरोश के साथ मनाया गया क्रिसमस। गिरजाघरों में अक़ीदतमंदों की भीड़, अमन व अमान के लिए की गई दुआएं। और अब खबरों की तफसील। फौज ने 2010 के मछली फर्जी इनकाउंटर मामले में अपने 2 अफसरों समेत 6 फौजी जवानों के खिलाफ कोर्ट मार्शल का हुक्म दिया है। इन अफसरों को और जवानों पर मछली फर्जी इनकाउंटर में मुबैना तौर पर मुलविस होने का इल्जाम है। 30 अप्रैल साल 2010 को फौज ने मछिल सेक्टर में 3 पाकिस्तानी तीरंदाजों को मारने का दावा किया था। ताहम बाद में मारे गए अफराद की शनाख्त नादिहल बारामूला के मोहम्मद शफी, शहजाद अहमद और रियाज अहमद के तौर पर की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जुलाई 2010 में इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। वाज़ेह है इस फर्जी इनकाउंटर के खिलाफ वादी में 3 माह तक लोगों ने एहतजाज किया था। वहीं मछिल फर्जी इनकाउंटर में मारे गए अफराद के घर वालों ने 6 फौजी एहलकारों के खिलाफ कोर्ट मार्शल पर इत्मीनान का इजहार किया है। ETV से बात करते हुए महलूकीन के रिश्तेदारों ने कहा कि उन्हें उस दिन का इंतजार है जब कसूरवारों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी।